हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और ये तीसरा पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति कितनी है? और ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है वो 145 मीटर है और 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति यानी चाल बतानी है। तो यहाँ हम सूत्र लगाते हैं। चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म यानी पुल की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो 145 मीटर लंबी ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई 145 मीटर और प्लस 655 मीटर लंबे पुल, जो पुल की लंबाई दे रखी है 655 मीटर, इन दोनों के योग को पार करना होगा और इसको पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। 36 सेकंड, इसी को हम हल कर लेंगे तो ट्रेन की गति यानी चाल निकल आएगी। 145 और 655 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, हासिल 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा बटे 36। ये चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाएगी। इसको हल कर लेते हैं तो 18 एक कम 18, 18 दूना 36, 2 बार जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ऊपर 800 है, नीचे 2 पंची 10 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। तो जो ट्रेन की गति होगी यानी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जो ट्रेन की चाल दे रखी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई 5/1/2019 में पूछा गया है। तो कुल दूरी बताना है तो कुल दूरी बराबर होता है कुल दूरी दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और समय दे रखा है 15 सेकंड। तो हम इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना होगा और ये मीटर प्रति सेकंड में निकल आएगी। और जबकि समय दे रखा है 15 सेकंड। इसको हल कर लेते हैं। 18 चौक 72, 4 बार जाएगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये गुणे 15। इसको हल करेंगे, 15 जीरो का जीरो, 15 दूना 30, 300 मीटर हो जाएगी इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 300 मीटर। तो 300 मीटर यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि जो मालगाड़ी है उसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है वो बतानी है और ये पूछा गया आरआरबी जेई 29/5/2019 में पूछा गया है। करेक्ट, मालगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो भी 26 सेकंड में। तो मालगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो जब भी मालगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी उस समय अपनी लंबाई
और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो यहाँ पे मालगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो हम मान लेते हैं मालगाड़ी की लंबाई x मीटर। माना मालगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। मान लेते हैं मालगाड़ी की जो लंबाई है x मीटर है। तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जो दूरी होगी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और मालगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो दूरी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, प्लस मालगाड़ी की लंबाई x। तो मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। और जबकि चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और समय दे रखा है 26 सेकंड। तो यहाँ पर हम समय कर देंगे 26 सेकंड। इधर 250 प्लस x, 72 किलोमीटर दे रखी है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसको इधर हल कर लेते हैं। इधर 26 है बराबर 250 प्लस x बट्टे, इसको इससे काट देंगे 18 चौक 72, 4 बार, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 250 प्लस x को 1 करेंगे, यही आ जाएगा 250 प्लस x। इसको इससे करेंगे तो 26 को 20 से करेंगे, 26 दूना 52 और ये 0, 520। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 520 माइनस हो जाएगा 250। इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 0 में 0 गया 0, और इससे दहाई लाए 12, 12 में 5 गया, 12 में 5 गया 7 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, तो 270। x बराबर आ जाएगा 270। x माना था रेल मालगाड़ी की लंबाई, तो 270 मीटर। तो जो मालगाड़ी की लंबाई होगी वो 270 मीटर होगी, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है? तो औसत गति यानी औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी करा कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति बतानी है, चाल बतानी है, तो सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो ट्रेन जो है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, फिर 195 लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही दिशा में दोनों प्लेटफॉर्म पार किए जा रहे हों तो वहाँ पे जो दूरी निकालेंगे, दूरी का अंतर कर देंगे, तो दूरी का अंतर निकालेंगे तो दूरी 195 माइनस 155 बटे कुल समय, इधर समय का भी अंतर कर देंगे तो 18 माइनस 16। पहले 16 सेकंड का समय लगता था, फिर 18 सेकंड का समय, तो अंतर निकाल लेंगे तो 18 माइनस 16 कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। 5 5 जाएगा 0, 9 में 5 निकाल देंगे, 9 में 5 जाएगा 4, 1 में गया कुछ नहीं, बट्टे 18 में 16 निकाल देंगे 2, काट देंगे 20 आ जाएगा। ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए
18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा, 5 चौको 20, 4 बार, 4 को 18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में पूछा गया है। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।